हर मुसलमान क्या 4 शादियां किया हुआ है? ये एक के पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो 4 कहाँ से रख पाएंगे। हमको तो एक ही चाहिए भाई। एक ही चाहिए सर। मुझे भी एक ही चाहिए। सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ के जितने नेता तो एक थाली चट्टे बट्टे होते हैं। ये इस्लाम के अगेंस्ट है, मैं इसको नहीं मानता। देखिए, बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा कांड हुआ, देश का कानून हमको मानना था, हमने माना। कानून कुछ भी बना दीजिए, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के कानून को तो किसी भी तरीके से मानना पड़ेगा ही मुझे। नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, विकास के ऊपर हम लोग वोट देंगे। हर उस आधार पर लड़कियां तलाक दे सकेंगी जिस आधार पर पुरुष देते हैं। आपको एक नया चीज नहीं ला रहे हैं, इस्लाम में पहले से उनको परमिशन है। बदलेगा जमाना लाख बार, कुरान न बदला जाएगा। आज जो बुनियादी चीजें हैं, जो प्रॉब्लम, उस पे फोकस करना चाहिए। हलाला और इद्दत पर व्यक्तिगत बात कीजिए। हम लोगों के रग रग में इस्लाम है, मरते दम तक इस्लाम रहेगा। ऊपर वाले के ऊपर आप अपना थोपना चाहते हैं, ये नहीं चल पाएगा। मुझे गर्व है आप जैसे एबीपी न्यूज के पत्रकारों पे और आपके चैनल पे। खान सर तो पता नहीं वो खान है भी कि नहीं है, कतई उसको सर नहीं कहना चाहिए। वो एक बिजनेसमैन है। मुझे कोई भी शरीयत के खिलाफ कोई भी फैसला स्वीकार नहीं है। देश बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और चाहे अपोजिशन ही क्यों ना हो, मोदी जी की तारीफ करता ही है। कहते हैं ना कि वोट किसको दिया जाता है, दिया है बताना नहीं चाहिए, तो आपको इसीलिए बता नहीं रहे हैं। कहना ठीक नहीं है कि हम लोगों ने किसको दिया है, लेकिन आप के सोच से परे है। हम तो ये जानते हैं कि मैं सैयद शहाब अहमद हूँ, वक्त आता है तो शरिया मानता हूँ और देश की बात होती है देश का कानून मानता हूँ। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है मोदी सरकार को लेकर? इस देश में जो कम्युनल वायलेंस बढ़ रही है, इस पे गुजारिश उनसे करेंगे, इस पे कंट्रोल करें। हमको तकलीफ उनके किसी काम से नहीं, उनके सारे कामों से अच्छा ही। थोड़ी तकलीफ होती है जब सुबह उठते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम है, तेन चल रहा है। यहाँ के जो आम मुसलमान हैं उनसे हम जानेंगे कि समान नागरिक कानून बनेगा तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जो तमाम कानून बनेगा उसमें मुसलमानों के जो अपने पर्सनल लॉ के कानून हैं उनमें बदलाव होगा। नए कानून के मुताबिक जो लड़कियां हैं उनकी शादी की उम्र इतनी बढ़ाई जाएगी ताकि वो ग्रेजुएशन कर सकें। क्या आप लोगों को ये मंजूर होगा? जी मंजूर है। जी मंजूर होगा। भविष्य की बात है, अच्छी बात है, जरा सा बढ़ जाएगा। इस्लाम में लड़कियों को जो उत्तराधिकार मिलता है, पिताजी की संपत्ति मिलती है, वो कम मिलती है, लड़कों को ज़्यादा मिलती है। अब नए कानून के अनुसार लड़कियों और लड़कों को बराबर संपत्ति का बंटवारा होगा। देखिए, इस कानून से सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई मुसलमान प्रभावित होने नहीं जा रहा है। अगर प्रभावित कोई होगा तो पूरा समाज होगा, आदिवासी होंगे, बहुत से। इस कानून में मुसलमानों को विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस कानून को मुसलमानों को बढ़ चढ़ के कहना चाहिए कि हाँ, संशोधन होना चाहिए। और संशोधन जो कर रहे हैं यह बहुत अच्छी चीज़, हम इसके समर्थन में जी। तो तलाक का भी कानून बदलेगा। अभी तक इस्लाम में लड़कियों को तलाक देने का अधिकार नहीं है, खुला लेने का अधिकार है, लेकिन तलाक का अधिकार नहीं है। लड़कों को जो अधिकार है तलाक देने का, उसी के बराबर लड़कियों को भी अधिकार मिलेगा। क्या ये स्वीकार होगा? देखिए, स्वीकार की बात नहीं, ये इस्लामिक मामला है, ये विद्वान लोग बताएंगे हमारे इस्लाम के, हम बहुत विद्वान नहीं। आप बताइए, लड़कियों को अगर तलाक देने का बराबर का अधिकार मिलेगा तो ये आप लोग को स्वीकार होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी उलमा लोग हैं वो ही उसके बारे में बताएंगे। आपकी शादी हो गई? जी। अगर आपसे कह दिया जाए कि अब आपके ऊपर ये बाध्यता होगी कानून की कि एक से अधिक शादी आप नहीं कर सकते हैं एक समय में, तो आपको स्वीकार होगा? जी जी। आप लोग बताइए, आप लोगों को स्वीकार होगा? बिल्कुल स्वीकार होगा। ये कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। इससे जनता जागरूक होगी और समाज में जो है एक सीधा संदेश जाएगा। इस्लाम में कोई ऐसा नहीं है कि 4 शादी सबको लाजिमी किया गया है। इस्लाम में 4 शादियों का जो दिया गया है वो कई वजहों से दिया गया है। जो हमसे बड़ी बेवाह हो गई हैं, जो वो हो गई हैं, हमारे अंदर क्षमता अगर है तो मैं उनको अपनाने के लिए, ताकि वो गलत काम में शामिल ना हो सकें, इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि 4 शादी का। लेकिन अब कानून आ जाएगा कि सिर्फ एक ही शादी कर सकते। अब आप कानून कुछ भी बना दीजिए तो उसको तो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के कानून को तो किसी भी तरीके से मानना पड़ेगा ही मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस्लाम के अगेंस्ट है, मैं इसको नहीं मानता। अब ये बताइए कि ये कानून ये भी है कि 2 बच्चे या 3 बच्चे फिक्स कर दिए जाएंगे
उससे ज़्यादा बच्चे अगर करते हैं तो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। वो सब कुछ ठीक है, ये आप ऊपर वाले के ऊपर आप अपना थोपना चाहते हैं, ये नहीं चल पाएगा। ये ऊपर वाले का है कि किसके साथ बच्चा, कितने लोगों को बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या बच्चा दे देंगे क्या? आप उसको बच्चा दे दें तो बताइए, तो ये आप रोक भी नहीं सकते हैं किसी को। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह रोक लगेगी। मैं पूरी तरह से इस्लामी कानून को मानने के लिए वो हूँ। मेरे शरीयत के अंदर जो भी बना हुआ है मैं उसके हिसाब से कानून को अपने ऊपर नाफिज करूँगा। आप अगर कुछ कहेंगे तो वो अलग बात है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मजबूरन जो चाहिए वो करवा लीजिए मुझसे। हलाला क्या है? हलाला तो ये है कि अगर मैंने अपने बीवी को किसी वजह से तलाक दे दिया और फिर मुझे उनको अपनाना है तो वो दूसरे से शादी करके फिर इद्दत की मुद्दत पूरे करें, 4 महीने 10 दिन। दूसरे से शादी करना, रात गुजारना, यहीं पर कहा जाता है कि ये औरत का अपमान है। उसको 2 शादी करने, जब हमने उसको तलाक दे दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ रहे। वो अपनी इद्दत पूरा करने के बाद 4 महीने 10 दिन के बाद वो आज़ाद होती है किसी से भी शादी करने के लिए। तो हलाला अगर ख़त्म किया जाता है तो ये स्वीकार नहीं होगा। मुझे कोई भी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी फैसला स्वीकार नहीं है। आप अगर कोई चीज़ मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं तो थोप दीजिए, मैं उसको देखूंगा। लड़कियों का को तलाक देने का अधिकार भी दिया जा रहा है। हर उस आधार पर लड़कियां तलाक दे सकेंगी जिस आधार पर पुरुष देते हैं। लड़कियों को इस्लाम में पहले, आप कोई नया चीज़ नहीं ला रहे हैं, इस्लाम में पहले से उनको परमिशन है कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं तो खिला कर सकती हैं। खुला का परमिशन उनको है। उसके अंदर उनको जो है वो अगर महर हमने नहीं अदा किया है, नगद महर नहीं दिया, उधार महर में शादी में हमने लिया है उनको, तो साहब वो उसको माफ़ करना पड़ेगा, वो अपने घर के लिए आज़ाद हो जाएंगी। आपसे कुछ प्रश्न और करने हैं, तमाम और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा, इस्लाम के खिलाफ नहीं जाऊँगा। जो हमारे इस्लाम में है उससे हट के हम कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि जो है इस्लाम से हट के नहीं सकते हम। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या एनआरसी और सीए के बारे में वो कुछ जानते हैं, अपनी कोई राय रखते हैं। आप लोगों में से आप लोग जानते हैं कि सीए क्या है? नहीं, इस बारे में आप लोग सीए का नाम सुना है, उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। सीए के बारे में जानते हैं? जी नहीं। सीए के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? नहीं। तो देश भर में बहस हो रही है। तमाम सीए को लेकर के जो नेतागण हैं वो खतरे बता रहे हैं, लेकिन जो आम मुसलमान हैं जब हम उनके पास जाते हैं तो उन्हें सीए को लेकर के न कोई जानकारी है और न कोई चिंता है। सूरतुन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील जअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिअज़्मिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। मियाँ साहब के इमामबाड़े में बहुत सारे छोटे मियाँ हमारे साथ हैं। हम इस समय छोटे मियाँ की चौपाल कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि इनको क्या क्या जानकारी अब तक हुई है अपने बारे में और देश के बारे में। बेटा, क्या नाम है आपका? किस देश में रहते हैं? किस स्कूल में पढ़ते हैं? सब बताइए। मेरा नाम आयान है, मैं इंडिया में रहता हूँ। मेरे स्कूल का नाम नूरी एकेडमी है। मैं 3 क्लास में हूँ। इंडिया को और क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। तो आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या नाम है? मैं इंडिया में रहता हूँ। मेरा नाम राहिल है। मैं जेंट्स एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ, 1 क्लास है। और आपके देश में नेता कौन कौन है? हमारे देश में मोदी, योगी, बस। मोदी, योगी, अखिलेश यादव। और आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? हमको आप बताइए, आपको कौन सबसे पसंद है? मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी हम लोग को लेकिन पसंद है। हाँ। आप बताइए, आप किस देश में रहते हैं? क्या नाम है आपका? फैजान। किस देश में रहते हैं आप? इंडिया। इंडिया को और क्या कहते हैं? भारत। बता दिया उसको। थैंक यू बोलो।
टाइम। हाँ, आप बताइए, आपके अपने देश के बारे में कुछ भी बताइए। क्या बताएं? बताइए क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, उसकी किस जगह रहते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। किस क्लास में? हम 6 क्लास में हैं। और मेरे स्कूल का नाम है दारुल उलूम हुसैनिया मदरसा। कहाँ पे है ये? बक्सीपुर। गोरखपुर जिला है या देश है या राज्य है, क्या है? राज्य। गोरखपुर राज्य है? गोरखपुर राज्य है। नहीं, गोरखपुर जो है वो जिला है। राज्य कौन सा है आपका? भारत। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना? हाँ। अच्छा, आप बताइए, आपको कोई पोएम याद है? आप में से किसी को कोई पोएम याद है? कोई चीज याद है? हाँ, ये है मेरा शेर, बताओ। जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल सुदन्ना पापा, टेनी लाल अपे बात अपे माल। आप लोगों को कुछ भी याद हो, कोई कलमा, कोई नमाज की आयत, कुछ भी याद हो? कुल अल्लाह अहद अल्लाहु समद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास लजी युशुफु फी दुज़िरातिन व जिन्नति वन नास। जाओ नमाज का टाइम हो गया, जाओ। गोरखपुर की पहचान इस मियाँ साहब के इमाम बाड़े में तमाम नमाजी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे क्या है 2024 का चुनावी मूड और क्या सोचते हैं गोरखपुर के मुसलमान यूसीसी पर, सीए पर, एनआरसी पर। यहाँ पर हम आए हैं मोदी और मुस्लिम कार्यक्रम का कारवां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से शुरुआत हो रही है। ये बताइए कि आप लोग सीए के बारे में कोई राय रखते हैं? अब राय तो देखिए ये है कि जो गवर्नमेंट करेगी तो वो हम सब लोगों को मानना ही है। बस ये है कि क्या उनका एजेंडा है, वो एजेंडा अगर सामने ले आएंगे, उसमें अगर मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि हमें कुछ इसमें संशोधन की बात करनी चाहिए तो निश्चित तौर पे उसके लिए रखा जाएगा कि भाई इसमें संशोधन किया जाए। और एनआरसी पर अभी तक कुछ सोचा है आप लोगों ने? जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा है कि जो भी उसके अंदर की, देखिए जहाँ भी मुस्लिम को अगर कहीं से कन्फ्यूज़न है, वो अंदर का कन्फ्यूज़न वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लियर करे, क्रिस्टल क्लियर करे और वो हर मुस्लिम तक पहुँचे। आप लोगों को यूसीसी पर, सीए पर, एनआरसी पर तमाम राय आप लोगों की होगी। किसी नेता से देश के उम्मीद है आप लोगों को कि वो इन सब मुद्दों पर आपका साथ देंगे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी। और बाकी ओवैसी जी से कोई उम्मीद नहीं। अखिलेश जी से कोई उम्मीद नहीं। क्यों भाई, अखिलेश को तो काफ़ी वोट मिलता रहा है। नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं और उन विकास के ऊपर हम लोग वोट देंगे। पूरे भारत की जनता जो है, चाहे अपोजिशन कुछ भी कहे, ये तो तय है कि देश का विकास, गोरखपुर का विकास हो रहा है और उम्मीद तो है। अब अल्पसंख्यक के जो लोग हैं वो लोग भी उनको अपनी इस निगाह से देखते हैं कि जिस तरह के उनके बारे में कहा जाता है कि क्रूर हैं, ये हैं, ऐसा नहीं है। देश बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और चाहे अपोजिशन ही क्यों ना हो, वो भी अगर मौका मिलता है तो मोदी जी की तारीफ करता ही है। तो मोदी जी बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यूसीसी पर बात कर लेते हैं। कॉमन सिविल कोड आ रहा है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, कानून बनेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक कानून होगा। लेकिन इसमें जो मुस्लिमों के अपने कानून है, पर्सनल लॉ है, उसको लेकर के अलग अलग मुसलमानों की अलग अलग राय है। अलग अलग शहरों में हम जा रहे हैं। गोरखपुर में आप लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक शादी का कानून आ जाता है कि 4 शादियां नहीं हो सकेंगी, अब कानूनन सिर्फ एक ही शादी कर सकेगा कोई भी व्यक्ति? देखिए आजकल इतनी महंगाई देखकर अब बहुत मुमकिन नहीं है कि आदमी 3-4 शादियां कर ले और बच्चों को भी पालन पोषण करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये अच्छी बात है। और आमतौर में अब ये पुरानी चीज़ें थीं। जी बिल्कुल, एक ही शादी का स्वीकार है। एक ही शादी किया जाएगा। एक ही शादी हो तो अच्छी बात है। तो अब तमाम जो लोग हैं उनसे हम सवाल कर रहे हैं कि यूसीसी आ जाएगा तो ये कानून आ जाएगा कि जितना मर्दों को तलाक देने का अधिकार है उतना ही औरतों को भी मिल जाएगा। ये आपको स्वीकार है?
जी बिल्कुल स्वीकार है, जो अगर मर्दों का हक है तो भी उनको। बाबूजी हैं, बाबूजी से बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। समान नागरिक कानून आ जाएगा यूसीसी, तो ये नियम हो जाएगा कि आदमी एक ही शादी कर सकता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून हो जाएगा। बिल्कुल कानून होना चाहिए, ये स्वीकार है। बिल्कुल 2 बच्चे या 3 बच्चे तक फिक्स कर देगी सरकार, उसके ऊपर अगर होते हैं तो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, ये स्वीकार होगा। बिल्कुल सही है। हलाला और इद्दत पर भी कानून आ रहा है कि हलाला और इद्दत पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये तो नहीं खत्म हो सकता। क्यों? इसलिए कि ये तो इस्लामिक कानून है, उसको ख़त्म हो ही नहीं सकता। हलाला और ये इद्दत में आदमी मर जाता है तो बीवी 40 दिन बैठ के इंतज़ार करेगी, उसके बाद बाहर निकलेगी। हलाला के लिए कहा जाता है कि महिलाओं का अपमान है, ये औरतों का अपमान है। तो ऐसा आदमी क्यों करे, अपमान हो, ये तो गलत है ही है, लेकिन ऐसा मजबूरी में आदमी करता है, उसको सज़ा मिलती है उसको। लेकिन हलाला रहना चाहिए। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इस तरीके से तमाम जो इमामबाड़े के लोग हैं, ये इमामबाड़ा गोरखपुर की पहचान भी है। लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, इद्दत और हलाला पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, ये स्वीकार होगा। फिलहाल इस बारे में तो कुछ मालूम नहीं है हमको। हलाला जानते हैं क्या होता है? नहीं मालूम। हलाला नहीं जानते हैं? नहीं। इद्दत जानते हैं? नहीं मालूम। पक्का। तो मुसलमान होते हुए भी हलाला और इद्दत नहीं जानते हैं, ऐसा अनोखा मुसलमान आपको गोरखपुर में ही मिल सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि देश संविधान से चले, बाकी चीज़ें जो जहां संशोधन की ज़रूरत है, किसी भी समुदाय में, किसी भी धर्म में, हर जहां भी संशोधन की ज़रूरत है, संशोधन किया जाए, देश संविधान पे चले। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गोरखपुर की आप पाक ज़मीन पर इस टाइम खड़े हैं, ये इमामबाड़ा है, और यहाँ दूसरा जो प्राचीन स्थल है वो गुरु गोरखनाथ मंदिर है। और यहाँ से हमने बुजुर्गों से बहुत पहले ये भी सुना कि यहाँ 2 ही धुएं जलती थी, जो इमामबाड़े में और गोरखनाथ मंदिर में। दोनों का आपस में संबंध भी बताया जाता है। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जहाँ तक हम लोग ने अपने कितना पुराना है ये संबंध? अब हम सैकड़ों साल का है। हम लोग ने बुजुर्गों से सुना है कि जब यहाँ की धुएं बुझती थी तो वहाँ से आग आती थी, और वहाँ की बुझती थी तो यहाँ से जाती थी। तो गोरखपुर शहर एक तहजीब का शहर है, गंगा जमनी तहजीब का शहर है, आपसी भाईचारे का शहर है। जितनी शानदार ये बात है, उतना ही अनोखी ये बात है कि आप हलाला और इद्दत पर भी भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय संविधान पे सब चलना चाहिए, सारे धर्मों को भारतीय संविधान पे चलना चाहिए। तो हलाला और इद्दत हट जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं? देखिए, जो भी समाज को नहीं कबूल है वो चीज़ हट जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। हलाला और इद्दत पर व्यक्तिगत बात कीजिए। हलाला और इद्दत अगर खत्म होता है, हवाला और इद्दत से अगर कहीं समाज दूषित होता है तो बिल्कुल हट जाना चाहिए। ये कहा जाता है कि हलाला महिलाओं का अपमान है। जी नहीं मानते हैं आप? अब ये पुरानी चीजें हैं, अब चूंकि इसमें हमको ज्यादा धार्मिक नॉलेज नहीं है, तो इसके बारे में धार्मिक गुरु ही व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। धार्मिक गुरु से तो हम बात कर लेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आप हलाला के हटने को बर्दाश्त करेंगे कि नहीं? धार्मिक चीजें जो भी बनी है वो पुराने उलमाओं की वजह से बनी है, पुराने पंडित थे और जो ज्ञान था जिनको, हमको बहुत इस बारे में डीप नॉलेज नहीं है। हलाला और इद्दत अगर खत्म होता है यूसीसी के तहत तो आपको स्वीकार होगा? कतई नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। ये हमारे शरिया कानून या हमारा कुरान का कानून है, किसी कीमत पे नहीं। देश का कानून मानेंगे, हलाला ख़त्म हो जाए, इद्दत ख़त्म हो जाए, ये कतई किसी कीमत पे कबूल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जो है मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं, देश का कानून मान रहे हैं, देश जैसा कह रहा है वैसा हम करेंगे, लेकिन कुरान के परे हट करके अगर कोई बात होगी किसी कीमत पे कतई इस कानून को कतई हम लोग नहीं मानेंगे। हलाला और इद्दत पूरी तरह खत्म किया जाएगा कानून के मुताबिक। समान नागरिक कानून आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर। अरे कैसी कहल जाए कि सबके लिए बराबर आ रहा है? बराबर तो हम तो नहीं देखा, सबके लिए बराबर कहाँ हो रहा है। हलाला और इद्दत खत्म होगा तो आप स्वीकार करेंगे? अरे अब कैसी हम जानब कि हलाला की स्वीकार कर लें कि कौन चीज कह लें। हलाला आप लोग जानते हैं, आप लोग युवा हैं, आप लोगों से बात करेंगे। हलाला जानते हैं क्या होता है? जानते हैं हलाला क्या होता है? हलाला जानते हैं क्या होता है? हलाला वही होता है जो 40 दिन तक वेट करवाने के लिए छोड़ दिया जाता है उनको। और इद्दत जैसे शादी के बाद कोई मर जाता है
तो हिद्दत के लिए उसको छोड़ा जाता है। नहीं पता आपको ठीक से? आपको जानते हैं हलाला क्या होता है? हमको नहीं पता भैया। तो तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, हलाला आप जानते हैं क्या होता है? नहीं सर, हलाला नहीं जानते हैं। तो यहाँ गोरखपुर के मुसलमानों से हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको हलाला और इद्दत मालूम ही नहीं है कि क्या होता है, लेकिन जिन्हें मालूम है वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो सब मानेंगे, लेकिन हलाला और इद्दत को ख़त्म करना बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। तमाम और जो यूसीसी के मामले हैं जिसमें एक शादी का कानून है, वो आप मान रहे हैं? देखिए, दो चीज़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो शरिया कानून है, कुरान का जो कानून है, जिस आज हम नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं तो कुरान में ही लिखा हुआ, तभी हम नमाज़ पढ़ के आगे यहाँ खड़े हुए हैं। देश के कानून को मानने के लिए हम सब बाध्य, हम मानेंगे, निश्चित मानेंगे। कुरान से हट करके कुरान में जो बातें लिखी हैं, चाहे वो 4 शादी हो, चाहे हलाला हो और चाहे वो इद्दत हो, ये किसी ना तो हमारे पुरखों ने आज तक कभी उसको छोड़ा, ना कभी वो हम लोग, जब तक हम उम्र हमारी है, अनाज जब तक ये देश, ये दुनिया रहेगी तब तक ये कभी ख़त्म हो पाएगा। किसी कीमत पे ये नहीं हो सकता। ये जहाँ ज़बरदस्ती किया जाता है वहाँ निश्चित तौर पे जो है प्रॉब्लम शुरू होती हैं देश में। ये हमारे कुरान के ख़िलाफ़ ये कानून है, उसको हम कतई नहीं मानने वाले हैं। और हम नहीं, हमारे जैसे जो भी जानकार, अभी ये जो बच्चों से आप पूछ रहे हैं, ये बच्चे अभी शादीशुदा नहीं हैं। जो शादीशुदा लोग हैं उनको पता है कि हलाला क्या है, इद्दत क्या है, 4 शादी क्या है। 4 शादी के बताइए, आप शरीयत की बात तो कर रहे हैं, इस्लाम के कानूनों की बात कर रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि हलाला जो है वो महिलाओं का अपमान है, औरतों का अपमान है? नहीं, ये अपमान नहीं। अगर अपमान होता तो ये 1400-1450 साल पुरानी ये बातें हैं। और किस वजह से हलाला रखा गया, किस वजह से 4 शादी रखी गई? 4 शादी खुशी में थोड़ी करनी है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं शादीशुदा, सब एक शादी वाले हैं। 4 शादी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों करना चाहिए, क्यों हलाला क्यों है, इद्दत क्यों है। ये सब चीज़ें इस्लामिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर कोई समझौता ना हुआ है और ना कभी हो सकता है, चाहे हिंदुस्तान में चाहे दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। कुरान के खिलाफ कोई काम नहीं। हाँ, देश का कानून हर मुसलमान, सिख, ईसाई मानने को बाध्य है, वो मानेगा। तो अगर कानून आ ही जाएगा तो ये भी मानना ही पड़ेगा ना, हलाला और कानून ज़बरदस्ती आएगा तो आप हर जगह आप देखते हैं कि किसानों के फेवर में कानून आया था और इतना धरना प्रदर्शन बवाल हुआ, कानून वापस हो गया। मुसलमान सड़कों पे आएगा इसके लिए? आएगा, सड़कों पे आएगा। हमारे जैसा मुसलमान निश्चित सड़कों पे आएगा। लेकिन दारुल उलूम देवबंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि हम सड़कों पर नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं सड़कों पे, उसका तरीका भी, उसका विरोध करने का तरीका हो सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम सड़कों पे आके हम रोड जाम कर दें। हम अपनी बात रखने का कई प्लेटफॉर्म है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सड़कों पे आके अपनी बात को रखें। निश्चित तौर पे इस जो केंद्र सरकार है उस तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। पहुंचाने का माध्यम आप लोग हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों की रिपोर्टिंग इस तरह रहती है कि पूरे देश में अमन और चैन का माहौल बन जाता है। अब बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनकी रिपोर्टिंग ऐसी होती है जिसमें उनकी रिपोर्टिंग की वजह से देश में आग लग जाती है। मुझे गर्व है आप जैसे एबीपी न्यूज़ के पत्रकारों पे और आपके चैनल पे। खान सर के नाम से मशहूर खान साहब ने ये कह दिया है कि जब चोरी करते हैं तो भारत के कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन यूसीसी पर शरीयत का हवाला देते हैं, इस्लाम का हवाला देते हैं। देखिए, 2 चीज़ है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे चाहे चोरी करें, चाहे आपको यहाँ मकान बनाना हो या आपको बच्चों को एजुकेशन देना हो, 100% आपको देश का कानून मानना ही पड़ेगा। लेकिन हर धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं अभी ये कहूँ या मुस्लिम धर्म ये कहे कि मंदिर में पूजा नहीं होगी, इस स्तर से, इस ढंग से पूजा होगी, तो वो मान्य होगा। किसी हिंदू को मान्य नहीं होगा, किसी क्रिश्चियन को मान्य नहीं होगा। मुसलमान अपने रहने की तरीका कि हम कुर्बानी कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, हमें अपने बच्चों को कैसे रखना है, निश्चित तौर पे हम मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छी तरबियत के लिए हम इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं। लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हम देश का कानून नहीं मान रहे हैं। खान साहब की ये बात आपत्तिजनक है? बिल्कुल आपत्तिजनक है। और खान सर तो पता नहीं वो खान है भी कि नहीं है, वो तो देश में आग लगाने वाला काम किया उस आदमी ने ये बोल करके। कतई उसको ये बात नहीं बोलना चाहिए। इस भारत जैसे देश में इस तरह की बात उसको नहीं बोलना चाहिए। कौन मुसलमान है जो देश का कानून नहीं मानता है? इस तरह की इतनी नीचता वाली बात उस खान सर ने कहा है, कतई उसको सर नहीं कहना चाहिए। वो गलत आदमी, वो व्यापारी है, वो गलत बात, उसको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। खान सर जी कह रहे हैं कि यूसीसी पर जब बात होती है तो आप लोग इस्लाम की बात करते हैं, जबकि चोरी की बात पे भारतीय संविधान को मानते हैं, तो ये 2 रुख क्यों हैं? 2 रुख की क्या बताया, हम लोग बस वही जानते हैं, मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं और
वो अशार है ना, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख बार कुरान न बदला जाएगा। क्या समझे भाई, इसके ऊपर और हम लोग कोई तबसरा नहीं करना है। बस हम लोग को शुरू से ही कुरान को मान के हैं, हदीस को मान के आए हैं और हम लोग मानते रहेंगे जब तक इस देश में रहेंगे। बदलेगा ज़माना पर कुरान नहीं बदलेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के मुसलमान मान रहे हैं, बहुत सारी परंपराएं टूट रही हैं, आधुनिक ज़माना आ रहा है, उसके हिसाब से ढलना भी पड़ता है। लेकिन खान साहब ने जो बात कही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल गलत किया है और उनका कमेंट तो अपना ऐड के लिए किया है उन्होंने। खान सर ऐसे ही हमेशा चर्चा का विषय बनना चाहते हैं और वो एक बिजनेसमैन हैं और हमारी जो आस्था जुड़ी है वो कुरान से है। हम लोग इस्लाम के फॉलोवर हैं और हम लोगों के रग रग में इस्लाम है और मरते दम तक इस्लाम रहेगा। चोरी करेंगे तो भारतीय संविधान, लेकिन यूसीसी नहीं मानेंगे। नहीं, यूसीसी नहीं मानेंगे। भारतीय संविधान को तो मानते ही हम लोग हैं, लेकिन ये जो ख़त्म किया जा रहा है इसको नहीं मानेंगे। क्यों? अपना जो कानून है, देखिए जो इंडिया का जो कानून है उसको तो हम फॉलो करते हैं, हर तरीके से करते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसको करते हैं। लेकिन ये हमारा एक अलग से चीज़ है, ये जो सिर्फ इस्लाम के लिए है, तो उसको जो है हम तो फॉलो करते ही हैं। इसमें क्या सबसे ज़रूरी चीज़ आपको लग रही है जो बनी रहे, आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है यूसीसी में? शरीयत का जो कानून है मुसलमानों के लिए वो होना चाहिए, और बाकी जो इंडियन का कानून उसको तो मानते ही हम लोग, उसमें कहाँ कोई फ़र्क है। कुछ चीज़ों में बदलाव आप लोग भी, कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप अपनी बात करिए कि अगर महिलाओं को तलाक देने का बराबरी से अधिकार दे दिया जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं, हमारे यहाँ कुरान में ये चीज़ लिखा नहीं कि औरतों को तलाक देने का हक नहीं है। क्यों नहीं? ये शरीयत में है भाई। आज जमाना बराबरी का है, महिलाएं पायलट बन रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, आपको दिक्कत है तलाक का अधिकार देने में? नहीं, इस पर हम तो कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे अभी। सर देखिए, अगर बदलाव की ज़रूरत देश में है तो सबसे पहले जो प्राइमरी चीज़ है वो हमारी है शिक्षा, स्वास्थ्य। आज आप आयुष्मान कार्ड बनवाने जाइए, नहीं बनेगा, जनगणना नहीं हुई। जो एक गरीब तबके को आज ज़रूरत है समाज को मजबूत करने के लिए, सबसे ज़रूरी है पहले उस पर फोकस किया जाए। आज मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ और मेरे जानकारी में कितने परिवार हैं जो आयुष्मान कार्ड की जिनको बहुत ज़रूरत है, जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, लाल कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन अभी आप यहाँ जाइए तो पता चलेगा कोटा फुल हो गया है, अब नहीं बन सकता। सर ज़रूरत उन लोगों के लिए है जो बिना छत के रह। कुछ लोग ये कह रहे हैं विपक्ष में कि यूसीसी जो है वो मुसलमानों के विरोध में है या नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन ये वोट बैंक बनाने का, हिंदुओं को एकजुट करने का तरीका है। क्या ये आपत्तिजनक बात है या ये सही बात? नहीं, आपत्तिजनक है। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकजुट का मतलब तब तो आप दूरी पैदा कर रहे हैं। भाई आप ऐसा काम करिए, मुसलमान देखिए बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा कांड हुआ, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। देश का कानून हमको मानना था, हमने माना, हमें चैन से रहना। हम कौन सा हलाला, मुसलमान औरत के साथ ही हलाला उस पर लागू होता है, इद्दत मुसलमान औरत के पे ही लागू होता है। आप उन चीज़ों पे जो हमारे पार्षद ने कहा है, समद गुफरान ने, मियाँ बाजार वार्ड के पार्षद ने, वो बिल्कुल सही कहा है। आज जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है, उस पर फोकस करना चाहिए। मुसलमान दूसरी तरह से रह रहा चैन, अमन चैन से। यूसीसी लाने का उद्देश्य सरकार कह रही है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके फायदे में है ये बात। आप इसकी मंशा क्या मानते हैं? यूसीसी एक अच्छी मंशा से लाई जा रही है? देखिए, हम लोग कुछ वो जो कर रहे हैं वो करें अपना, लेकिन इससे पहले भी तो हुकूमतें थी, क्या समझे, उन लोगों ने भी इस तरह कोई किस्म का चेंजिंग या कोई जो है फ़र्क आने नहीं दिया। लेकिन इन लोगों ने ज़्यादा जो भी कर रहे हैं वो हम लोग अपने शरीयत से हटकर कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सवाल आपसे व्यक्तिगत, एक शादी का कानून माना जाएगा? अरे वो तो शुरू से है माना, एक शादी के कानून तो है ही है। हाँ, तिलाक का मामला है, हलाला का मामला, इन लोगों ने नए तरह के इश्यू करके बना रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क है? हमारे डायरेक्ट इंटरफेयर अगर कुरान हदीस में होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये कहा जा रहा है कि कानून आ जाएगा, सिर्फ एक ही शादी कर पाएगा कोई भी हो, एक समय में एक शादी। एक समय में एक शादी? बताइए ये क्या बात है? हाँ, नहीं, ये 4 शादियां, हर मुसलमान क्या 4 शादियां किया हुआ है?
सब लोग करते हैं, कहाँ कोई 4 शादी करता है, एक ही बहुत है शादी हम लोग की। हाँ, वो एक अलग मैटर है कि जैसे मान लीजिए कि वो इश्यूज नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, कुछ इस तरह के मामले हैं, उसके लिए तो कुछ ना कुछ आदमी को करना पड़ेगा। अपना परिवार बढ़ाने के लिए कैसे करेगा? तो दादाजी हैं जो नाराजगी दिखा रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं? कह तो यही रहे हैं कि यही जो है कि अपने को ये एक के पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 कहाँ से रख पाएंगे? तो एक शादी कानून ठीक है? वो तो ठीक तो है भाई, ये तो पहले जमाने की वो स्टोरी तो अब है नहीं कि 4 शादियां सब लोग कर रहे हैं। 4 शादी की कहानी पुरानी हो गई। हमारे वहाँ शादी जो है, जो बार बार ये लोग विरोध कर रहे हैं, शादी 4 है, लेकिन उसका किस रीजन है ना, हर चीज का रीजन है। बेवा से शादी करें, जो 4 शादी का ख्वाब पाले हुए थे। सर रुके, हम जवाब दे रहे हैं। 4 शादी का पता है आपको मतलब कैसे? हम ये पूछ रहे हैं कि कानून आ जाएगा कि एक ही शादी हो सकती है। ठीक, एक शादी करने के इस्लाम से एक शादी करना है, लेकिन 4 शादी का रीजन तो पता होगा आपको। विधवा औरत से करना शादी है, बेवा से करिए आप शादी। ये बातें ठीक हैं, अच्छी बात हैं, लेकिन अब कानून आ जाएगा कि नहीं कर सकते। अंकल, एक सर्वे के मुताबिक साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि वाई क्रोमोसोम्स गायब हो रहे हैं। ठीक, उसके हिसाब से तो एक औरत पे एक ऐसा वक्त आएगा, एक औरत पे 50 औरतें, 50 आदमी एक औरत पे, मतलब एक मर्द पे 50 औरतें होंगी ना। आप भी मानते हैं? प्रूफ गूगल मानते नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सर्च कर लीजिए मोबाइल पे। तो ये इस तरह से देखा जाए कॉन्सेप्ट, तो हम 4 शादी का मतलब क्या है? मतलब तो आपके हिस्से कितने आई? हमको तो एक ही चाहिए भाई। एक ही चाहिए सर। 10 भी पालेंगे, 10 भी करेंगे। मुझे भी एक ही चाहिए। उसी कानून का जो है सब लोग विरोध में है, कोई उसमें सपोर्ट में नहीं है। यहाँ पे जो लोग भी खड़े हैं, ये बस सीधी बात। निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये जिंदगी भर का तो होता नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो जो है, अगर मान ली किसी वजह से, किसी रीजन से अगर शादी टूटती है, कुछ ना कुछ रीजन तो होता है शादी टूटने का ना, तो फिर आदमी अगर मान ली शादी टूटती तो क्या करेगा? नहीं करेगा दूसरी शादी। सीए और एनआरसी के बारे में कुछ राय रखते हैं आप? सर देखिए, सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ के इनकी रोजी रोटी चल रही। भाजपा वाले जितने नेता तो एक थाली चट्टे बट्टे होते हैं, पहली बात। और सब ये 2024 का चुनाव जीतने के चक्कर में ये चल रहा है नौटंकी। अगर शिक्षा की बात करा जाए, एजुकेशन, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमको नौकरी दो, नौकरी पे व्यवस्था करिए आप तो अंततः किसी न किसी नेता के मार्फत ही अपने अपने काम आप लोग करा सकते हैं। इस समय कोई बात नहीं, इसी का जो कानून आ रहा है, ये सिर्फ चुनाव की वजह से कि एक समुदाय को खुश कर दिया जाए, एक समुदाय को नाराज करके वोट ले लिया जाए। वोट बना दिया, एक को बेईमान बना। पूरे देश में मान लीजिए बीजेपी आप कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से ये ला रही है, लेकिन क्या किसी नेता से उम्मीद बची है? अब देखिए, कौन सा नेता है? सब नेता अपने अपने हिसाब से अपनी बातें करते हैं। मुसलमानों का कौन नेता है? हम लोग तो बस यही कहते हैं कि भाई जो राहुल, अखिलेश, ओवैसी कोई है? एक हैं, सब एक हैं। जो मुसलमान की बात करे वही समझ लिए मुसलमान का नेता है भाई। कोई तो अभी कौन दिख रहा है मुसलमान की बात करता हुआ? देखिए, दिख तो कोई नहीं रहा है। मुसलमान अपनी बात, बहुत मुसलमान पशुपेश में है कि हम अपनी बात रखें कैसे, कहाँ जाएं, कहाँ रखें। हम सिर्फ जो देश की जो सरकार है, हम सरकार से ही कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमें फ़ायदा मिलेगा अगर, तो वो अपोजिशन नहीं देगा। केजरीवाल, ओवैसी, राहुल, अखिलेश, कोई है जिससे कुछ उम्मीद हो? नहीं सर, इसमें से किसी से उम्मीद नहीं है। नेता सिर्फ अपना फ़ायदा खोजता है। चूँकि मैं भी पार्षद हूँ, देखिए यहाँ से मैं जीता हूँ, और यहाँ का आप समीकरण जान लीजिए कि 70 बनाम 30 माइनॉरिटी है यहाँ। लेकिन लोगों ने जात पात धर्म से उठकर हमको जितवाया और निर्दल प्रत्याशी के रूप में जितवाया, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अभी फिलहाल हम लोग की नज़रों में तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। अखिलेश जी से भी नाता नहीं? अब अखिलेश जी से मतलब देखिए, कोई भी ठेकेदार नहीं है किसी का। हम लोग ज़्यादा ठेकेदार कौन है? अब ठेकेदार तो कोई नहीं, हम लोगों का जो भी है वो अल्लाह है और हम लोगों की काबिलियत है। अल्लाह सबसे बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन राहुल, अखिलेश अच्छे सेंस में रहबर हैं, हमारे रहबर हैं। अच्छे सेंस में बात कर रहे हैं। अखिलेश, राहुल, कोई है केजरीवाल जिससे कुछ उम्मीद हो?
नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, बस अल्लाह मालिक है सबका जो चल। फिर कोई बात नहीं, किसी नेता से, विपक्ष के भी किसी नेता से अगर उम्मीद नहीं है तो जो आप वोट डालने जाएंगे उस समय मनस्थिति क्या होगी आप लोगों की? वो तो उस वक्त की स्थिति के हिसाब से आदमी वोट करता है, जो अपना क्या मनस्थिति होगी उस समय? अभी तो क्या आपको बताएं, कहते हैं ना कि वोट किसको दिया जाता है, दिया है बताना नहीं चाहिए, तो आपको इसीलिए बता नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को ही जाके दे आएंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव मुसलमान हैं, केजरीवाल मुसलमान हैं क्या? और हम लोगों ने निश्चित तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे वोट, अब कहना ठीक नहीं है कि हम लोगों ने किसको दिया है, लेकिन आप के सोच से परे है, ये आप जान लीजिए। हम लोग कभी मुस्लिम कैंडिडेट के पीछे नहीं भागे। और अगर आपको भाजपा ही कह दिया गया तो? नहीं, कोई पाई कहिए, हम तो ये जानते हैं कि मैं सैयद शहाब अहमद हूँ, देश का सच्चा नागरिक हूँ, और जो देश का कानून उसको मान रहा हूँ। वक्त आता है तो शरिया मानता हूँ, और देश की बात होती है देश का कानून मानता हूँ। तो देश का कानून मानते हैं, राजनीति में दिमागी रूप से खुले हैं, लेकिन शरीयत के मुताबिक चलेंगे। उसमें जो चीज़ें आधुनिक लगेगी वो अपना लेंगे, लेकिन जो शरीयत से सीधे टकराएगी वो बात कभी नहीं मानेंगे। ये ऐलान है मियां साहब के इस मरकज़ का।